एक ऐसी मखलूक जो कुछ इंसानों के लिए मसीहा जबकि कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ा फितना और शर है, जिसे एक मज़हब के मानने वाले अपना निजात दहिंदा और दूसरे मज़हब के पैरोकार अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होने वाली ये शख्सियत आखिर कौन है? जब वो ज़ाहिर होगा तो दुनिया में कैसी फसाद मचेगी और क्या दौर हाजिर में उसके आने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? दुनिया के बदी के दो बड़े नामों में एक नाम शैतान का है और दूसरा दज्जाल का। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने दज्जाल को पैदा फरमाकर मशरिक़ के जानिब कुर्रे अर्ज़ के किसी दूर दराज जजीरे में क़ैद फरमा दिया था। दज्जाल दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत शख्स है, जिसे अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे बड़ा फितना करार दिया है और उसके शर से पनाह मांगने की दुआ फरमाई है। जबकि यहूदियों के नज़दीक दज्जाल मूसा अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त व मोहतरम शख्सियत है, जिसे वो अपना मसीहा करार देते हैं। उनके अक़ीदे के मुताबिक मसीहुद दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, जो दुनिया में यहूदियत कायम करेगा और हज़रत दाऊद की बादशाहत को ज़िंदा करेगा। यहूदियों का ईमान है कि दज्जाल की आमद के बाद दुनिया भर के तमाम गैर यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा। दज्जाल मस्जिद अक्सा को शहीद करके अज़ीमुश्शान हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया पर बनी इसराइल की हुकूमत कायम होगी। यही वजह है कि दुनिया भर के यहूदी एक तवील अरसे से न सिर्फ मसीहुद दज्जाल के आने का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि आज उसकी इस्तकबाल की तैयारियां भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। यहूदियों के मुक़द्दस किताब तिलमूद के मुताबिक दज्जाल इंसानों की तरह ही पैदा होगा और परवरिश पाएगा। उसके पास बहुत पुरअसरार ताकतें होंगी। उन्हीं ताकतों के बलबूते पर वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर आएगा। यहूदियों के मुताबिक वो नस्ल इंसानी का अजीम बादशाह होगा। उसके ज़माने में सारे मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ यहूदियत ही बाकी बचेगी। अगर दज्जाल की आमद की बात करें तो यहूदियों के मुताबिक दुनिया की उम्र 6000 साल है, जिसे वो जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। उनके मुताबिक इस कायनात की तख्लीक से लेकर अब तक 2240 साल गुजर चुकी हैं और 6000 साल के आखिरी सालों में मसीहुद दज्जाल की आमद होगी। इस्लामी किताबों में दज्जाल का तफसीली ज़िक्र मौजूद है और उसके आमद की तमाम पेशन गोइयों को बयान किया गया है। दरअसल दज्जाल के माने अरबी में जालसाज, फरेबी, झूठे और गुमराह कुन शख्स के हैं। इस बदतरीन शख्स का नाम दज्जाल इसलिए रखा गया कि झूठ, धोखाबाजी और फरेबकारी में ये सबसे अव्वलीन दर्जे का होगा। लिहाजा हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक कोई मखलूक दज्जाल से बुरी ना होगी। इसी तरह दज्जाल के हुलिये के मुतालिक अगर मुख्तलिफ रिवायतों और अहादीस को जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ बनता है। दज्जाल पस्ता कद, भारी भरकम जिस्म और मकरूह चेहरा वाला होगा। उसके बाल घुंघरैले और बेतरतीब होंगे और दाहिनी आँख कानी होगी जैसे अंगूर का उभरा हुआ दाना हो, और दोनों आँखों के दरमियान यानी माथे पर काफिर लिखा होगा। अगर खुरूज दज्जाल की बात करें तो यहूदियों के अक़ीदे के मुताबिक मसीह दज्जाल रोम के दरवाज़े पर आएगा। वो बनी इसराइल को अपने इर्द गिर्द जमा करेगा और यरूशलेम की तरफ ले जाएगा। फिर वो हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल की दोबारा तामीर करेगा। जबकि इस्लामी रवायतों के मुताबिक दज्जाल मशरिक़ की सिमत में इस्फ़हान नामी शहर से निकलेगा। दज्जाल ज़मीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से एक दिन 1 साल के बराबर, एक दिन 1 माह के बराबर और एक दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे। उस वक्त दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी दुनिया का चक्कर लगाएगा। रुए ज़मीन का कोई मैदानी, सहराई और पहाड़ी इलाका ऐसा बाकी न रहेगा जहां वो ना पहुंचे। अलबत्ता मक्का और मदीना पर फरिश्तों का पहरा होने की वजह से वो उसमें दाखिल ना हो पाएगा। दज्जाल तरह तरह के शोबदेबाजी और करिश्मे दिखाकर लोगों का ईमान बर्बाद करेगा। उस दौर में दज्जाल के पैरोकारों के अलावा बाकी लोग सख्त तकलीफ़ में होंगे।
दरअसल बाबुल की असीरी और यहूदियों के सेकंड टेम्पल की तबाही के बाद यहूदी अपने इस मसीहा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। यही वजह थी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद को नबी करार दिया और लोगों को अपनी तरफ बुलाया तो यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, क्योंकि उनके नज़दीक मसीह अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाह दज्जाल थे और आज भी वो उन्हें फॉल्स मैसी कहते हैं। दज्जाल का अंजाम और ख़ात्मे के मुताबिक अगर रिवायतों को एक जगह जमा किया जाए तो वो कुछ यूँ होता है। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फितना और फसाद फैला चुका होगा तो मुल्क शाम रवाना होगा। उसके वहाँ जाने से पहले ही अल्लाह हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाएंगे और आप दमिश्क आ चुके होंगे। लिहाजा हज़रत इमाम मेहदी दज्जाल के साथ जंग करने की तैयारियां मुकम्मल करेंगे। उसी वक्त हज़रत ईसा दो फरिश्तों के कंधे पर तकिया किए आसमान से दमिश्क के जामे मस्जिद के मशरिकी मीनार पर जलवा अफरोज़ होंगे और हज़रत इमाम मेहदी से मुलाकात फरमाएंगे। इमाम मेहदी नहायत ही इनकिसारी और खुश इखलाकी के साथ आपसे पेश आएंगे और फरमाएंगे, या नबी अल्लाह इमामत कीजिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाएंगे कि इमामत आप ही फरमाएं, क्योंकि ये इज़्ज़त इस उम्मत को खुदा ने दी है। बस हज़रत इमाम मेहदी नमाज़ पढ़ाएंगे और हज़रत ईसा आपके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज से फारिग होकर इमाम मेहदी फिर हज़रत ईसा से कहेंगे कि या नबी अल्लाह, अब लश्कर का इंतज़ाम आपके सुपुर्द है, जिस तरह आप चाहें अंजाम दे। वो फरमाएंगे, ये काम आप ही अंजाम दे, मैं तो सिर्फ़ दज्जाल को कत्ल करने के लिए आया हूँ, जिसका मारा जाना मेरे ही हाथ से मुकद्दर है। जब रात गुजर जाएगी तो सुबह को हज़रत मेहदी फ़ौज लेकर मैदान जंग में तशरीफ़ लाएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि मेरे लिए घोड़ा और नेज़ा लाओ ताकि मैं उस मलून के शर से ज़मीन को पाक कर दूँ। बस हज़रत ईसा दज्जाल पर और इस्लामी फ़ौज दज्जाल के लश्कर पर हमला आवर होगी और खूब घमसान की जंग होगी। दज्जाल का लश्कर नेस्त तो नाबूद हो जाएगा। दज्जाल आपके मुकाबले से भागेगा, आप उसका ताक़ुब करेंगे और मकाम लुत तक जा पहुँचेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़े से उसका काम तमाम करके लोगों पर उसकी हलाकत का इजहार करेंगे। कहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल ना भी करते तो भी वो आपके सांस से इस तरह पिघल जाता जैसे नमक पानी में पिघलता है।